भूख लगी है राधे। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा भूख लगी है मुझे राधा। मन कर रहा है कि कहीं से खीर मिल जाए। खीर। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको और बड़े भैया की निगरानी करो। तब तक मैं अपने लिए पेट पूजा का प्रबंध करके आता हूं। यहीं रुको। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा करना ऋषिवर, आप प्रतिदिन मुझे भोग लगाते हैं और आज मैं बिना बताए ही स्वयं भोग ले जा रहा हूं। मुरली मनोहर मोहना मुरारी। रात्रि में कष्ट देने के लिए क्षमा कर देना गौ माता, और आपके पुत्र को भी भूख लगी है। लीला न्यारी। मुरली मनोहर मोहना मुरारी। हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। खीर के लिए दूध और धान का प्रबंध तो हो गया, किंतु इसे मीठी कैसे बनाया जाए? अब माँ के मन से अधिक मिठास कहाँ मिलेगी? अब मिठास का प्रबंध धरती माँ करेगी। अपने गर्भ में पले कंद से। देखो, खीर बनाने का प्रबंध हो गया है, अभी बस पकाना शेष है। लो, अग्निदेव भी प्रसन्न हो गए। अब तो मेरी भूख मिटने का प्रबंध हो ही जाएगा। सरल नहीं है धान को बाहर निकालना। श्वेत निकल आता है, किंतु पसीना बहाकर जो भोजन मिले उसे खाने का आनंद ही कुछ और है। क्यों? अब तक तो तुम्हें भी भूख लग गई होगी राधा। कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूं? कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी इच्छा।
आहा, क्या सुगंध आ रही है खीर में। बहुत अच्छी खीर बनने वाली है। लो, ये हुई खीर सज। बस करो राधा, अब खा लो ना। मुझे ज्ञात है तुम्हें बहुत भूख लगी है, इसलिए विशेषकर तुम्हारे लिए मैंने ये खीर बनाई है राधा, खा लो ना। जिस मायावी ने अपनी माया से एक बंजर भूमि को सुंदर वन में बदल दिया हो, न जाने उस मायावी की खीर में क्या माया होगी। मुझे नहीं खानी ये खीर। अच्छा माना, ये वृक्ष, ये झरने माया हो सकता है, चलो ये भी मान लिया कि मेरे आधे कार्य माया से उत्पन्न हुए, किंतु ये खीर मायावी नहीं है राधा। मैंने स्वयं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है, परिश्रम से। खा लो ना। हर पल रंग बदलते गिरगिट पर एक क्षण के लिए विश्वास कर लूंगी कृष्ण, किंतु तुम पे मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। यदि ये खीर मायावी नहीं है तो तुम इसे क्यों नहीं खा रहे हो? कृष्ण का भोग तो राधा के स्पर्श से होता है ना राधे। अच्छा मुझे कुछ याद आया, पकड़ो पकड़ो शीघ्र पकड़ो इसे, पकड़ो ना राधा। मैया को ज्ञात हुआ तो मैया मुझे डांटेंगी। मैं तनिक हाथ धोकर आता हूँ, तब तक तुम इनके साथ साथ मेरी खीर की भी रक्षा करना, ठीक है? कितना विचित्र है, खीर बनाते समय हाथ धोए नहीं, अब खाने से पहले हाथ धोने गए। ढोंगी कहीं का। खाऊं ना खाऊं, खा लो राधा, ये खीर तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। उत्तम, खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट बनी है। क्या क्या है ये? पहले तुमने मेरी बनाई खीर को हाथ लगाने से भी मना कर दिया और फिर सारी की सारी खीर तुम स्वयं खा गए।
नहीं क्या है ये, बताओ। भूख लगी, मैं क्या करूं? मैंने पहले पूछा था ना तुमसे, यदि खाना है तो बोल दो, मैं तुम्हारे लिए बना देता ना। हाँ क्या? यदि इतनी भूख लगी ही थी तो ऐसा व्यर्थ का अभिनय क्यों किया तुमने? बोल देती। क्या राधा, सारी की सारी खा ली तुमने, थोड़ी भी नहीं छोड़ी? ठीक है, कोई बात नहीं, दो नहीं तो एक की ही से, किंतु भूख तो शांत हुई। खा लो, ये भी खा लो तुम। मैं क्या, मैं तो जल पीकर सो जाऊंगा। मैं तुम्हें ये अंतिम ग्रास दे देती, किंतु ये झूठा है। तुम ही तो कहती हो ना, कान्हा झूठा है, तो फिर झूठे को झूठा खाने में लज्जा कैसे? रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। तुम बिन मुझे कुछ भाए ना, जहाँ देखूं तुमको ही पाऊं मैं। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो राधे। क्षमा करना कृष्ण, मैंने तुम्हारी सारी खीर खा ली और तुम्हारे लिए बस अंतिम ग्रास ही शेष बचा। मेरा इसी में पेट भर गया राधा, तृप्ति हो गई। वर्षों पश्चात आज पेट भरा है राधा। तुम उचित ही कह रहे थे कृष्ण, ये वृक्ष, ये झरने सब माया हो सकते हैं। मेरे अनुसार तुम्हारा किया प्रत्येक कर्म माया हो सकता है, किंतु ये खीर माया नहीं हो सकती। राधा, बाबा,
ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। तुम सकुशल सुरक्षित हो तुम। कितना विलंब कर दिया आपने आने में। अब जानते, मैं तो आप लोगों को पुनः देखने की आस ही खो बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जीवन अंत की कगार पर खड़ा है। अच्छा हुआ आप आ गए। उस बगुले को इस दिशा में आते हुए देखकर मैं तो घबरा ही गया था। अरे काका, आप निश्चिंत रहिए। आपका कृष्ण था ना, मैंने उस बगुले से इसकी रक्षा की। उचित प्रकार से ध्यान रखा है मैंने इसका। कोई कठिनाई नहीं आने दी। क्यों राधा, बताओ। अच्छा ये देखिए, मैंने तो राधा के लिए भोजन भी बनाया। आपकी लाडली को भूखा नहीं रहने दिया मैंने। ये क्या है? कितनी सुंदर भूमि है ये। इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बृषभान जी, मैं ये सब देखकर तो आश्चर्यचकित हो गया हूं। ये बंजर भूमि तो बरसाने के अधिकार क्षेत्र में आती है ना, परंतु यहां एक ऐसा सुंदर वन कैसे बन गया? आप तो गोकुलवासी यहाँ संतोष से रहेंगे। गोकुलवासी अवश्य यहीं पर बसेंगे। परंतु अयन कहाँ है? वो तुम दोनों को खोजने के लिए यहीं आया था। उत्तर दो पुत्र। अरे हाँ, आप लोगों को देख के तो मैं भूल ही गया। बड़े भैया वहां मूर्छित पड़े। अयन, चलिए दिखाता। अयन पुत्र उठो। अयन, ये मूर्छित कैसे हो गया? अयन बहुत देर से मूर्छित अवस्था में है काका। यदि ये बात है तो हमें तुरंत बरसाना जाकर अयन को किसी वैद्य को दिखाना होगा। अरे ये तो मेरे भी बड़े भैया हैं, मैं भी सहायता करूंगा। ए आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कितना धूर्त और ढोंगी है ये। अरे मेरी बांसुरी कहाँ गई? दाऊ आपने देखी कहीं? लगता है वन में छूट गई। बाबा आप एक काम कीजिए, आप आगे जाइए, मैं मेरी बांसुरी लेके आता हूँ। जल्दी आना। सचेत करने आया। कल से हम गोकुलवासी यहाँ बसने आ रहे हैं। उचित होगा कि तुम ये स्थान छोड़कर कहीं और चले जाओ, अन्यथा अपने परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं हो। और इससे मेरा अनुरोध नहीं,
आदेश समझना। सचेत तुम्हें रहना होगा बालक। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, पर यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ रहने कभी मत आना। ये मेरी चेतावनी नहीं, चुनौती है। मेरे पुत्र की मूर्छा टूट गई। ठीक लग रहा है। ये तुमने उचित नहीं किया आयन। लकड़ी तोड़ते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए था तुम्हें। वृक्ष की शाखा आकर तुम्हारे सर में लगी। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? वृक्ष शाखा? जी पिताजी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। राधा, पुत्री बाहर सबको सूचित कर दो कि आयन की मूर्छा टूट गई। राधा मेरा प्राण है कृष्ण। तुमने राधा के प्राण बचाए। किन शब्दों में मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं? नहीं कर रहा। काका, बड़ों के हाथ छोटों के लिए उठे तो केवल आशीष देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए नहीं। उनके शब्द बालकों को सीख देने के लिए निकले तो ही अच्छा लगता है। और धन्यवाद और आभार तो हमें आपको कहना चाहिए। आपके कारण हमें हमारे संपूर्ण कुनबे को इतनी सुंदर भूमि मिली। हमारे लक्ष्य की नींव डाल दी आपने। गृह प्रवेश के लिए दीपावली का दिन कितना शुभ है ना? कह तो तुम उचित ही रही हो यशोदा। मेरी बहुत इच्छा है कि हम सब मिलकर हमारे नए घर में दीपावली मनाएं। आप निश्चित रहिए भाभी, बरसाना के लोग गोकुल वासियों के नए गांव में ही दीपावली मनाएंगे इस बार। बात तो बहुत प्रसन्नता की है, किंतु दीपावली में बहुत ही कम समय शेष रह गया। इतनी जल्दी सब कुछ 1 और 1 11 होते हैं, और फिर जब गोकुल और बरसाना के लोग साथ में मिलकर घर बनाएंगे ना, तो वो अवश्य पूर्ण होगा। आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम आपके नए निवास पर ही दीपावली मनाएंगे। क्यों राधा, क्यों रोका तुमने मुझे? बताने क्यों नहीं दिया सबको कि उस कृष्ण ने वहां वन में क्या किया? इसलिए क्योंकि अपनी बात को सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं था हमारे पास। तुम जानते हो वो मायावी है। यदि हम ये सत्य सबको बताने का प्रयास भी करते ना, तो भी वो बड़ी ही सरलता से हमें झूठा और स्वयं को सच्चा प्रमाणित कर देता। यदि मैं ये सबको जाकर कहती कि वो बरसाना को हड़पना चाहता है, तो बात बाबा और काका की मित्रता पर आ जाएगी, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि बाबा और काका की मित्रता पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। विचार और व्यवहार तो दोनों ही कृष्ण के अनुचित है, किंतु उसका दुष्परिणाम उनकी मित्रता पर क्यों आए भला? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उस कृष्ण का
राम नाम सत्य कर तू। आयन, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ राधा, अब मेरे धैर्य की चरम सीमा पार हो चुकी है। अब जो भी करूंगा मैं करूंगा। लगता है बहुत आनंद आया है तुम्हें। इतने वर्षों पश्चात अपनी राधा के साथ गौलोक जैसे सुरम्य स्थान पर समय व्यतीत करना, यही तो तुम्हारा स्वप्न था ना? हाँ, तुम्हारे प्रेम के रंग में भंग डालने के लिए वो आयन भी था वहां, पर वो प्रेम ही क्या जिसमें कोई बाधा ना हो। क्यों, उचित कहा ना मैंने? अच्छा, आप बता भी दो, कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वर्षों पश्चात किसी भूखे को भोजन मिला है। अपनी मीत के साथ, अपने प्रेम के साथ बैठना, समय व्यतीत करना, आनंद से भर उठा हूं मैं। किंतु कृष्ण, यदि इस आनंद को परमानंद में बदलना है तो राधा को धारा से पुनः राधा बनना होगा, और वो तो इस यात्रा के प्रथम पड़ाव में ही अटक गई है। यदि वो इसी प्रकार अपने भय से त्रस्त रहे तो कब प्रारंभ होगी ये यात्रा और कब समाप्त? कहो कान्हा, कैसे मुक्त करोगे अपनी राधा को उसके भय से? दाऊ, राधा जिस भय से लड़ रही है वो आज का नहीं, वो तो बालपन से हर बच्चे के मन में सींचा जाता, वो भी उनके माँ बाप द्वारा। ये भय विरासत है दाऊ, और इस विरासत का स्तर है समय। आयु और अनुभवों के साथ धीरे धीरे ये घटने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति की सोच विकसित होगी वैसे वैसे ये भय घटने लगता है, और जैसे ये भय अचानक हमें उत्पन्न नहीं होता वैसे ही ये भय अचानक जाने नहीं वाला था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी राधा शीघ्र ही इस भय को परास्त करेगी, कुछ ऐसा कर दिखाएगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो, और तब राधा अग्रसर होगी हमारी प्रेम की यात्रा पर। जब हाथ से हाथ मिले तो सब काम सफल हो जाए, हर बाधा टल जाए साथी, सब संकट खो जाए साथी। आओ रे मितवा आओ रे साथी, आओ रे मितवा आओ से बढ़कर नहीं जगत में दूजा कोई नाता, एकता की शक्ति के सामने पर्वत भी झुक जाता। मेहनत
तो गृह प्रवेश करें। आर्य, बरसाने से अनाज अब तक नहीं आया। हमने इतने बड़े भोज का आयोजन तो कर दिया, किंतु अनाज समय पे नहीं आया, तो ये सब कैसे संभव होगा? यशोदा रानी, चिंता न करो। बरसाने से अनाज की गाड़ियां निकल चुकी हैं, किसी भी क्षण यहाँ पहुंचते ही होंगे। भागो रे, लुटेरा आया। बात ही कुछ ऐसी थी कि अकस्मात आना पड़ा, वो भी बिना सूचित किए। करती भी तो क्या करती? बरसाना पर ऐसी विपदा आन पड़ी, मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि मैं क्या करूं। एक ओर बकासुर का आक्रमण और दूसरी ओर राधा कृष्ण वन में अकेले असहाय। सोचा था वे सकुशल लौट आएंगे तो ऋषि भोज कराऊंगी। इसीलिए, क्षमा करें, इसीलिए आपसे बिना पूछे महर्षि दुर्वासा को बुलवा लिया। ऋषि दुर्वासा? ऋषि दुर्वासा के क्रोध के विषय में बहुत कुछ सुना है। प्रसन्न करने का प्रयास करो तो भी क्रोधित हो जाते हैं और बिना किसी विचार के श्राप दे देते हैं। हे नारायण, हमारी रक्षा करना। इतने महान ऋषि के चरण पड़ने से हमारा घर धन्य हो गया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इनके स्वागत और अतिथि सत्कार का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रणाम।
आपका स्वागत है ऋषिवर। मैं इस गांव का मुखिया हूं, नंद। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महर्षि हमारे यहाँ भोज के लिए पधारे। कान्हा, कहाँ जा रहे हो तुम? वो ऋषि दुर्वासा है दाऊ। यदि उन्होंने हमें देख लिया तो जानते हैं ना क्या होगा। पहचान लेंगे वो। तुम अब क्या करें? अब कुछ नहीं। तुम्हारी बुद्धि का भी कोई तोड़ नहीं मां। क्या मार्ग निकाला है कृष्ण को मार्ग से हटाने का? ये क्या कर रहे हो? केवल एक कृष्ण से प्रतिकार लेने के लिए तुम पूरे गोकुल वासियों पर अत्याचार करोगे? नंद काका के गांव जाने वाले सारे अनाज को दूषित कर दिया तुमने। तुम्हें अनुमान भी है तुम्हारे इस भूल का दंड पूरा गोकुल भुगतेगा। इसमें मेरा क्या दोष? गेहूं के साथ साथ घुन को पिसना ही होता है राधा। गुण और मनुष्य में अंतर होता है अयन। उन बेचारे भोले भाले गांव वासियों का क्या दोष? किस अपराध का दंड मिल रहा है उन्हें? राधा, हम कल रात्रि इस विषय में बात कर चुके हैं। मुझे जो करना है मैं करके ही रहूंगा और तुम मेरा साथ दोगी, ठीक? कहाँ हो राधा? उस कृष्ण का क्या राधा? तुम्हारे पिता के उपकारों का ऋणी होने के स्थान पर उन्हीं की पीठ में छुरा घोंपना चाहता है। यदि कृष्ण हमारे साथ खेल खेल सकता है तो आज एक खेल हम उसके साथ खेलेंगे। क्या हुआ कृष्ण? किसी को ढूंढ रहे? राधा को? अब तुम्हारे लिए तो बहुत ही खेद की बात है कृष्ण। और रही मेरी बात, तो न जाने क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है ये दीपावली मेरे जीवन की सबसे विशेष दीपावली। कोई बात नहीं, जो आभास आपको हो रहा है वही आभास मुझे भी हो रहा है। ये दीपावली आपके लिए विशेष होगी क्योंकि इसे आप मुझे राधा के साथ मनाते देखोगे। संभव है किंतु केवल स्वप्न में। वास्तविकता तो यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए
राधा यहाँ नहीं आने वाली। वृषभान जी, ऋषि भोज का समय हो गया। किंतु हुआ क्या है यशोदा, तुम एकाएक मुझे यूं रसोई घर में क्यों ले आई? और ये सब यूं सर झुकाए क्यों खड़े हैं? बात क्या है? कुछ तो बोलो। कैसे बताऊं आर्य, महाविनाश हो गए। इस भोजन में से तो दुर्गंध आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये अनाज ही दूषित है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब हो रहा है। हे नारायण, यदि अनाज ही दूषित हो गया तो ऋषिवर को क्या भोजन कराएंगे? यदि उन्हें भोजन पर बुलाकर भोजन नहीं परोसा तो उनका घोर अपमान होगा और कदाचित हमें उनके कोप और श्राप का भागी बनना होगा।